साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण काफी लंबे अरसे के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर के पद पर किसी महिला अधिकारी को नियुक्त कर राज्य सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिया है। इसके लिए आज राधाकृष्णन शिक्षिका सेना की प्रदेश संयोजिका सुनीता भाटी और सह संयोजिका सरोज कुमावत के नेतृत्व में शिक्षिका सेना की शिक्षिकाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना गर्ग का बहुमान किया। प्रदेश महामंत्री अमिताभ सनाध्य ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण और महिला शिक्षिकाओं के लिए कार्य करने वाले राधाकृष्णन शिक्षिका सेना के द्वारा आज श्रीमती गर्ग का उपरना उठाकर स्वागत सम्मान किया गया। भाटी ने राधाकृष्णन शिक्षिका सेना द्वारा महिला शिक्षिकाओं के लिए किए जाने वाले कार्यों और कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी और आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए गर्ग को निमंत्रण दिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर गर्ग ने महिला शिक्षिकाओं के लिए बनाए हुए इतने बड़े संगठन के लिए सुनीता भाटी को धन्यवाद प्रेषित करते हुए सदैव अपने सहयोग के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान जिला संयोजिका सलमा खान, मधुमती पाराशर, कांता मस्तुरिया, मुदिता गोठवाल, मंजू महावर, ललिता चौधरी, सरोज कुमावत, अनिता ब्रह्मवार, ज्योति तोलानी, महेंद्र सिंह बुंदेल आदि मौजूद रहे। आज फ्यूचर जीनियस एकेडमी विद्यालय में मातृ दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों की माताओं ने शिरकत की। विद्यालय के निदेशक मोहन लाल वैष्णव ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों को उनकी माताओं के और करीब लाना और उनके प्रति बच्चों के मन में सम्मान और समर्पण का भाव पैदा करना था। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाध्यापिका नीलम शर्मा की देखरेख में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन भी किया गया, जिसमें माताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली माताओं को पुरस्कार वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापिका नीलम शर्मा ने सभी माताओं को धन्यवाद देकर विदा किया। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 की अदालत में विचाराधीन मोटर दुर्घटना प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करते हुए मृतकों के परिजनों को 20,60,000 रुपये की राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के आदेश पारित किए गए थे, जिसकी पालना में दुर्घटना कारित करने वाली बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस द्वारा राशि जमा करवाए जाने पर आज राशि प्रार्थीगण को अदा की गई। प्रकरण के तथ्यों के संबंध में जानकारी देते हुए प्रार्थीगण के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि दिनांक 19 दिसंबर 2017 को बरली निवासी राकेश भांभी व विष्णु दरोगा अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर देवलिया कलां से बरली जा रहे थे। जब वो पावर हाउस के पास पहुंचे कि तभी सामने से एक बिना नंबरी मेसी ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी तथा मौके से फरार हो गया। उक्त दुर्घटना की वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे पीछे से आ रहे ग्रामीणों ने संभालकर विजयनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में भिनाई थाने में रिपोर्ट दर्ज होने पर आरोपी ट्रैक्टर चालक लालाराम के खिलाफ चार्जशीट पेश की। मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा याचिका पेश करने पर बीमा कंपनी द्वारा ट्रैक्टर चालक का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने के आधार पर याचिका खारिज करने का निवेदन किया। इस पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने मामले को लोक अदालत में रखवाया, जिस पर हुई प्री काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों के मध्य विवादों का अंतिम निस्तारण होकर राजीनामा की सहमति बन गई। इस पर बीमा कंपनी द्वारा मृतक राकेश पर आश्रित माता के पक्ष में 8,20,000 तथा विष्णु पर आश्रित पत्नी, माता पिता व बच्चों के पक्ष में 12,40,000 रुपये देने की सहमति देने पर राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण हुआ तथा अवार्ड की पालना में उक्त राशि जमा होने पर आज उनके परिजनों को उक्त राशि का वितरण किया गया। पीड़ित परिवार की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व भेरू सिंह राठौर द्वारा पैरवी की गई। अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना के राष्ट्रीय युवा सचिव हनुमान गुर्जर ने रीट भर्ती में एमबीसी वर्ग के 233 व 372 अभ्यर्थियों को नियुक्ति से रोकने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं शिक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखा एवं हनुमान गुर्जर ने राजस्थान सरकार से पत्र के माध्यम से अपनी बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी एवं गुर्जर ने पत्र लिखकर बताया, अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम एमबीसी वर्ग के 233 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन के पश्चात भी नियुक्ति से वंचित रखा गया है, जबकि दूसरी तरफ से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में व्यवस्था दी गई कि एमबीसी के अभ्यर्थियों को पहले से सामान्य वर्ग में और उसके बाद एमबीसी वर्ग में नियुक्ति दी जाए। और हनुमान गुर्जर ने बताया कि सरकार को एमबीसी वर्ग के रिट लेवल प्रथम भर्ती में 233 व 372 अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए।
अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम विद भर्तियां में की तरह पदों की संख्या बढ़ाकर जिला आवंटन के पश्चात भी नियुक्ति से वंचित रखा गए बेरोजगार भाइयों को नियुक्ति प्रदान करने का राजस्थान सरकार को काम करना चाहिए। राजस्थान के नौजवान युवाओं के साथ सरकार को न्याय करना चाहिए। समय रहते सरकार ने नियुक्ति नहीं निकाली तो अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना राजस्थान की संपूर्ण टीम एमबीसी वर्ग के नौजवानों के लिए राजस्थान में उग्र आंदोलन करेगी और एमबीसी वर्ग के 233 व 372 युवाओं को इंसाफ दिलाने का काम करेगी। अगर सरकार फिर भी एमबीसी वर्ग के युवाओं के साथ इंसाफ नहीं करती है तो फिर सरकार भारी नुकसान झेलने के लिए तैयार रहे। फिर संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। जीवन की सार्थकता स्वयं से हटकर दूसरों के लिए सोचना भी है। यह संदेश अगर फलों से लदे वृक्ष और फूलों से लटकती डालियां दे सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं। कुछ इन्हीं पंक्तियों को साकार किया है निकटवर्ती गांव मंडा के सरकारी स्कूल के शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव ने। मंडा स्कूल के शिक्षक वैष्णव का नाम क्षेत्र में जाना पहचाना है। अपने स्कूल और बच्चों के लिए उन्होंने जो किया वह किसी से छिपा नहीं है। दरअसल मंडा निवासी स्वर्गीय शिवराज बैरवा की पुत्री कोमल कुमारी बैरवा की शादी टोंक जिले में बंदीडिया गांव के हंसराज बैरवा के साथ होना तय हुई। मंडा गांव के बैरवा परिवार में जन्मी कोमल कुमारी बैरवा को यह भी पता नहीं कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। जब वह 1 वर्ष की थी तभी उसके पिता शिवराज बैरवा का एक अज्ञात बीमारी से निधन हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी मां मन्नी देवी भी उसे बुजुर्ग दादी राजी देवी के पास छोड़कर चली गई और नाता प्रथा के तहत किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली। गरीबी में दिन गुजारने वाली दादी को अपनी पोती के हाथ पीले करने की चिंता थी। शादी तो तय हो गई पर पैसों का इंतजाम नहीं था। इसकी जानकारी जब मंडा विद्यालय के शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव को मिली तो उन्होंने न सिर्फ जरूरतमंद बेटी के घर जाकर कन्यादान किया बल्कि अन्य जरूरत का सामान भी उपलब्ध करवाकर उसे एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके माता पिता नहीं है। इसके साथ ही शिक्षक वैष्णव ने कोमल के कन्यादान की जिम्मेदारी लेते हुए सभी भामाशाहों से सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील की। आर्थिक विपन्नता की मार झेल रही दादी की पीड़ा जब शिक्षक वैष्णव ने समाज को सुनाई तो सभी की मानवीय संवेदना जागृत हुई। शिक्षक वैष्णव की इस मुहिम के बाद बढ़ चढ़कर लोगों ने इस बच्ची की मदद के लिए सामग्री और आर्थिक सहायता भेजी। मंडा में हुए इस विवाह की आसपास के क्षेत्र में खासी चर्चा है। अध्यापिका सुनीता चौधरी ने बताया कि कोमल के माता पिता नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, अतः उसे आर्थिक संबलन की आवश्यकता महसूस करते हुए विद्यालय स्टाफ के सभी सदस्यों ने इसकी शादी में कन्यादान का बीड़ा उठाया है। कन्यादान में मंडा विद्यालय स्टाफ ने अपनी ओर से व भामाशाहों के सहयोग से शादी में विद्यालय की पूर्व छात्रा को उसकी इच्छानुसार दीवान, गद्दा, तकिया, बेडशीट, कंबल, आलमारी, कूलर, सिलाई मशीन, चांदी की चेन, पायल, अंगूठी, मोबाइल फोन, बैग, गैस चूल्हा, बाटी ओवन, कुकर, स्टील टिनकी, केतली, गर्म खाने का टिफिन एवं अन्य रसोई के बर्तन और गृहस्थी के कई सामान उपहार में दिए। अनाथ बच्ची की शादी में कन्यादान का खर्च उठाकर मंडा विद्यालय परिवार ने मानवता की मिसाल पेश की है। वहां उपस्थित सभी परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामवासियों ने मंडा विद्यालय स्टाफ के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की व अन्य भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। बेटी कोमल ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी शादी यूं धूमधाम से होगी। मंडा विद्यालय स्टाफ ने उसकी डोली उठने के बाद ही राहत की सांस ली। अंत में सभी ने कोमल को आशीर्वाद देकर विदा किया। इस अवसर पर शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव, शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार उपाध्याय, अध्यापिका सुनीता चौधरी, रीना कुमारी, भामाशाह आयुष जैन रामथला, रामनारायण माहेश्वरी, दुर्गालाल बैरवा भीमडावास, पंकज पोपटानी, एडवोकेट सूर्यकांत दाधीच, लखन सैनी, अनिल बंसल, साहिल खान, सलामत अली हनुमानगढ़, भैरूलाल जैन बावड़ी, गोविंद वैष्णव, महेंद्र कुमार धायल कनौज, सालिग्राम वैष्णव सावर, राजेंद्र कुमार लोधा झालावाड़, दुष्यंत सिंह राठौड़, अक्षय कुमार बैरवा करौली, सावंतराम बैरवा मोलकिया, शंकरलाल दरोगा जयपुर, सूरज वैष्णव रामसर, सुषपाल मीना एवं रमेश कुमार मीना सहित अन्य कई लोगों ने बिटिया के लिए कन्यादान किया। कुछ लोगों ने गुप्तदान के रूप में भी सहयोग किया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि कन्यादान इस संसार में सबसे बड़ा एवं पवित्र दान माना गया है। गांव की बेटी सबकी बेटी होती है। सामूहिक सहभागिता से सामाजिक समरसता में वृद्धि होती है। कन्यादान का सौभाग्य भाग्यशाली लोगों को मिलता है।